दोस्तों, अब तक हमने सीखा अधिकार क्या है और हमें किस पर अधिकार है। अब हम जानेंगे हम उस अधिकार का प्रयोग कैसे करें। अगर आप इफिसियों की पत्री का अध्याय 1, 2 और 3 अच्छे से पढ़ें, तब आपको यह समझ में आएगा कि मसीह यीशु न केवल परमेश्वर पिता की दाहिनी ओर शैतान की सामर्थ के अधिकार क्षेत्रों के ऊपर बैठ गए हैं, परंतु हमें भी मसीह के साथ बैठाया गया है। और इस बात पर ध्यान दीजिए कि न केवल हम बैठाए गए हैं, परंतु सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में है पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, इन सब बातों के ऊपर बैठाए गए हैं। परमेश्वर के मन में हम उसी समय जिलाए गए और ऊपर उठाए गए जब मसीह मृतकों में से जिलाया गया और ऊपर उठाया गया था। दोस्तों, वे संपूर्ण अधिकार जो मसीह को प्रदान किए गए थे, मसीह में हमारे हैं और हमें उनका प्रयोग करना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि उनके कार्यों का एक पहलू यह भी है कि हम शैतान पर विजय पाएं। वास्तव में इस पृथ्वी पर मसीह अपना कार्य हमारे बिना नहीं कर सकता, जैसे कि हम उसके बिना नहीं कर सकते। इन बातों पर ध्यान दीजिए कि पौलुस इस सत्य को इफिसियों की पत्री के द्वारा सबके सम्मुख लाना चाहता है कि मसीह सिर है और हम उसकी देह है। क्या यह संभव है कि आपकी देह कहे कि मैं सिर के बगैर काम चला सकती हूँ, मुझे अपने सिर की कोई आवश्यकता नहीं है? यह तो असंभव है ना। आपकी देह आपके सिर के बिना काम नहीं चला सकती। क्या यह संभव है कि आपका सिर कहे कि मैं अपनी देह के बिना काम चला सकता हूँ, मुझे देह की आवश्यकता नहीं है? यह भी संभव नहीं है। इसी प्रकार मसीह हमारे बगैर कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि मसीह और परमेश्वर का कार्य मसीह की देह के द्वारा किया जाता है। उसका कार्य हमारे बगैर नहीं किया जा सकता और हम भी उसके बगैर कुछ नहीं कर सकते। इस अध्याय में भाई केनेथ हैगन अपने आत्मा के द्वारा दर्शन में देखी गई बातें हमें बताते हैं। सन 1952 में प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन के द्वारा लगभग 1.5 घंटे तक शैतान, दुष्ट आत्माओं और अशुद्ध आत्माओं से ग्रसित होने के विषय पर लेखक से बातचीत की। जब दर्शन के अंत में एक दुष्ट आत्मा, जो कि बंदर की भांति थी, यीशु और लेखक के मध्य में दौड़ कर आई और वह ऊपर नीचे कूदने लगी और तीखी आवाज में खींची शोर मचाने लगी। उसके उछलने कूदने के कारण लेखक यीशु को नहीं देख पा रहे थे और ना ही यह समझ पा रहे थे कि वह क्या कह रहे हैं। लेखक समझ नहीं पाए कि यीशु ने उस दुष्ट आत्मा को ऐसा उद्यम क्यों मचाने दिया। उन्हें आश्चर्य हुआ कि प्रभु यीशु ने उस दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं डांटा या रोका, कि जिससे वह जो भी कुछ कह रहे थे उसे लेखक स्पष्ट रूप से सुन सके। लेखक कुछ क्षणों के लिए रुके रहे कि यीशु मसीह कुछ करेंगे, लेकिन यीशु मसीह तो अब भी लेखक से बात कर रहे थे, लेकिन लेखक उनकी एक भी बात सुन नहीं पा रहे थे। लेखक के लिए यह एक महत्वपूर्ण विषय था, क्योंकि प्रभु यीशु उन्हें शैतान, अशुद्ध आत्माओं आदि के विषय में और अपने अधिकारों को कैसे प्रयोग करना है, इसके विषय में बता रहे थे। लेखक आश्चर्य हो रहे थे। उन्होंने सोचा कि क्या प्रभु यीशु नहीं जानते कि वह जो भी कुछ कह रहे हैं उन्हें मैं नहीं सुन पा रहा हूँ। लेखक विचलित हो गए और गुस्से से नाराज होकर चिल्ला उठे, दुष्ट आत्मा, मैं यीशु के नाम से तुझे आज्ञा देता हूँ कि चुप हो जा। जैसे ही उन्होंने यह कहा, वह दुष्ट आत्मा चुप होकर फर्श पर गिर पड़ी। वह दुष्ट आत्मा कांपती और मिमियाती हुई कराने लगी। वह इतनी डर गई थी कि लेखक की तरफ देखने से भी घबरा रही थी। तब लेखक ने उन्हें आज्ञा दी, न केवल चुप रह, बल्कि यीशु के नाम से यहाँ से चली जा। और वह दुम दबाकर भाग खड़ी हुई। प्रभु भली भांति जानते थे कि लेखक के मन में क्या चल रहा है। इस संपूर्ण अनुभव के दौरान यीशु लेखक को कुछ सिखा रहे थे। लेखक ने प्रभु यीशु से पूछा, आपने इसके विषय में कुछ क्यों नहीं किया? आपने आपके सामने ऐसा क्यों होने दिया?
प्रभु यीशु ने लेखक की ओर देखकर कहा, अगर तुमने इसके विषय में कुछ नहीं किया होता तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता था। यह सुनकर लेखक जैसे स्तब्ध हो गए। उन्होंने कहा, प्रभु, शायद मैं आपकी बात ठीक से सुन नहीं सका। शायद आपने कहा आप कुछ नहीं करेंगे, है ना? यीशु ने उत्तर दिया, नहीं, तुमने बिल्कुल ठीक सुना। मैंने ऐसा ही कहा कि यदि तुमने उसके विषय में कुछ नहीं किया होता तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता था। लेखक ने अपने प्रश्न को 4 बार दोहराया। हर बार प्रभु यीशु ने जोर देकर यही बात कही, नहीं, मैंने यह नहीं कहा कि मैं नहीं करूँगा, मैंने कहा कि मैं नहीं कर सकता। यह लेखक के लिए और हमारे लिए भी नई बात है कि यीशु मसीह बिना हमारी मर्जी के कुछ नहीं कर सकते। बहुत सी समस्याएं तो हमारे जीवन में इसलिए बनी रहती है क्योंकि हम उनके विषय में कुछ नहीं करते। हम सोचते हैं प्रभु ठीक करेंगे, और जब परिस्थितियां तुरंत नहीं बदलती है तो कुछ लोग हतोत्साहित होकर पीछे हट जाते हैं और स्वाभाविक रूप से अविश्वास का प्रदर्शन करने लगते हैं। जबकि बाइबल स्पष्ट कहती है कि जब तक आप कुछ नहीं करोगे, प्रभु यीशु भी कुछ नहीं कर सकते। लेखक को प्रभु यीशु ने आत्मा में 4 वचन दिए अपनी इस बात को प्रमाणित करने के लिए कि जब तक हम कुछ नहीं करेंगे अपनी समस्याओं के विषय में, तब तक प्रभु यीशु भी कुछ नहीं कर सकते हैं। पहला वचन यीशु ने मत्ती के अध्याय 28 वचन 18 से 19 में से दिया। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। प्रभु यीशु ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, लेकिन तुरंत मैंने अपने अधिकारों को पृथ्वी पर की कलीसिया को सौंप दिया और अब मैं केवल कलीसिया के द्वारा कार्य कर सकता हूँ, क्योंकि मैं कलीसिया का सिर हूँ। सिर अपना कोई भी काम अपने आप में अकेले नहीं कर सकता, उसे किसी भी कार्य को करने के लिए देह की आवश्यकता है। इसके बाद यीशु ने अगला वचन जो लेखक को दिया वह याकूब के अध्याय 4 वचन 7 में से था, जहाँ लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। शैतान का सामना किसे करने के लिए कहा गया है? विश्वासी को उसका सामना करने के लिए कहा गया है। और वह किसके पास से भाग खड़ा होगा? वह विश्वासी के पास से भाग खड़ा होगा। पवित्र वचन यह नहीं कहता कि शैतान यीशु के पास से भाग निकलेगा, वह तो कहता है कि वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। इस प्रकार आप प्रार्थना मत कीजिए कि प्रभु यीशु बीमारों पर अपना हाथ रखे, आप स्वयं हाथ रखिए। आप इस बात को जानते ही है कि हाथ सिर में नहीं होते, हाथ तो देह का हिस्सा है। जब आप बीमारों पर हाथ रखते हैं तो आप शैतान के ऊपर अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं। वह अधिकार जो आपका है, चाहे आप उसके विषय में जानते हो या अनजान हो। इसके बाद प्रभु यीशु ने दर्शन में लेखक को तीसरा वचन जो दिए वह 1 पत्रस अध्याय 5 वचन 8 और 9 से था, जिसमें पत्रस लिखता है, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। यहाँ तुम्हारा विरोधी का अर्थ है आपका प्रतिद्वंदी शत्रु। अधिकतर लोग इस पद को यही तक पढ़कर इस प्रकार कहते, अरे शैतान मेरे पीछे पड़ा है। वे प्रार्थना के लिए निवेदन करते हैं कि शैतान उन पर हावी न हो सके, परंतु यदि वे इस प्रकार से कहते हैं तो समझ लीजिए कि शैतान उन्हें पहले ही पकड़ चुका है। ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें? क्या आंखें बंद करके उसे नहीं देख पा रहे ऐसा बहाना करें? नहीं, हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जब हम आगे इस वचन को पढ़ते हैं तो अगला पद हमें बताता है, विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारा भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख सह रहे हैं। पतरस ने विश्वासियों से कहा कि तुम शैतान का सामना करो,
पतरस ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि विश्वासियों के पास शैतान पर अधिकार है। परमेश्वर का आत्मा प्रेरित पतरस के द्वारा आपसे ऐसा कुछ भी कहने को नहीं कहेगा जो आप नहीं कर सकते। आप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि प्रत्येक विश्वासी को वही अधिकार प्राप्त है जो पतरस को प्राप्त था। दूसरों को अपने लिए प्रार्थना करने के लिए कहना, यह तो मानो इस तरह की बात हुई कि आपके पास तो पर्याप्त कपड़े हो, फिर भी आप हमेशा दूसरों से ही अपेक्षा रखते हैं कि वे आपको पहनने के लिए कपड़े दें। उन लोगों का क्या होता है जो स्वयं अपने विश्वास का प्रयोग कभी नहीं करते, परंतु सदैव अन्य लोगों के विश्वास पर निर्भर रहते हैं। वे शैतान का शिकार बन जाते हैं। जैसे कि हमने अभी सुना, तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। प्रभु यीशु लेखक को इसी प्रकार चौथा वचन जो देते हैं वह इफिसियों की पत्री अध्याय 4 का वचन 27 है। इस वचन में प्रेरित पौलुस कहता है, और न शैतान को अवसर दो। उसने समझाया, इसका अर्थ यह है कि तुम्हें अपने जीवन में शैतान को कोई स्थान और अवसर नहीं देना है। जब तक आप उसे अनुमति न देंगे तब तक वह आपके जीवन में दखल नहीं दे सकता। यह सभी चारों वचन इस बात को प्रमाणित करते हैं कि आपको शैतान पर अधिकार प्राप्त है। यही वह 4 गवाह है जिसे प्रभु यीशु ने लेखक को दिए, जिनमें पहला खुद यीशु मसीह है, दूसरा याकूब, तीसरा पतरस और चौथा पौलुस है। क्योंकि लोग अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं करते हैं, यही कारण है कि उनके जीवन में कई बार कुछ नहीं हो पाता। हम परमेश्वर के लिए ठहरे हुए हैं कि वह कुछ करे, और वह हमारे लिए ठहरा हुआ है कि हम अपने अधिकारों का प्रयोग करें। परंतु जब तक हम कुछ नहीं करेंगे, वह रुका रहेगा और कुछ भी नहीं करेगा। अब आप यह बात अच्छे से समझ गए होंगे कि जो कुछ भी आपके जीवन में घटित हुआ था वह क्यों हुआ, क्योंकि आपने उन्हें वैसा ही होने की अनुमति दी थी। आइए हम सचेत हो जाएं। हमें अपनी प्रार्थना करने के तरीके को बदलना होगा और शैतान पर अपने अधिकारों को दर्शाते हुए प्रार्थना करना होगा। इसी पृथ्वी पर हमें राजाओं जैसा जीवन मिला है। रोमियो की पत्री अध्याय 5 वचन 17 इस प्रकार कहता है, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुताई से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। अंग्रेजी की एम्प्लीफाइड बाइबल में इस प्रकार पाया जाता है कि हम उसी एक प्रभु यीशु मसीह और अभिषिक्त के द्वारा इस जीवन में राजाओं के समान राज्य करेंगे। परमेश्वर की योजना हमारे लिए यह है कि हम इस जीवन में भी राजाओं के समान शासन रखें। यह शासन गरीबी, बीमारी और अन्य सभी सांसारिक परिस्थितियों पर है जो हमें बाधा पहुंचाती है। हम शासन करते हैं क्योंकि हमें शासक बनाया गया है। क्या केवल मृत्यु के पश्चात अनंत जीवन में? जी नहीं, बल्कि इस जीवन में भी। लेखक कहते हैं, यदि हम कोई गीत या भजन गाते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सब पवित्र वचन के अनुसार हो। कुछ लोग गाते हैं, मैं अंधा जग में फिरता, राह अब कौन दिखाए, तुझसे है प्रभु ख्रिस्ट विधाता, मैं हूँ आस लगाए। ठोकर खाकर पाँव से मेरे बहती खून की धारा, पाप और दुख के बादल काले सिर पर है मंडराते, यहाँ मैं मारा मारा फिरता एक भिखारी के जैसा, इत्यादि। यह सब अविश्वास भरी हुई बातें हैं। लेखक कहते हैं, ऐसे निरर्थक गीतों को सुनने की अपेक्षा अपने कानों में रुई ठूसकर सो जाना मैं ज्यादा पसंद करूंगा। परंतु हम इस प्रकार के गीतों को इतने लंबे समय से गाते आए हैं कि हम विश्वास करने लगे हैं कि यही सच्चाई है।
भिखारी के समान भटकते ऐसे भावार्थ वाले गीतों को गाकर लोग कुछ भाव विभोर हो जाते हैं और समझते हैं कि वे आशीष पा रहे हैं। अधिकतर हम मसीह लोग चिड़ियों के बच्चों के समान व्यवहार करते हैं, जिनकी आंखें तो बंद होती है परंतु मुंह बहुत बड़ा खुला होता है। कोई भी आकर उनके मुंह में कुछ भी डाल सकता है। हम हजम करने को तैयार रहते हैं, परंतु मैं अपनी आंखें बंद और मुंह खुला नहीं रखूंगा। इसके विपरीत मैं तो अपनी आंखें खुली और मुंह बंद रखूंगा। क्या आप जानते हैं कि यीशु और उनके चेलों ने कभी भी मर्सिडीज जैसी महंगी कार नहीं चलाई? उस समय कोई मर्सिडीज कार थी ही नहीं, लेकिन यीशु ने गधे की सवारी की थी जो उस समय की मर्सिडीज कार के समान थी। जब कोई राजा जयवंत होकर अपने राज्य में लौट कर आता था, तब वह ऐसे गधे पर सवार होकर प्रवेश किया करता था जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ हो। उन दिनों में यह प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता था। जिन आशीषों पर विश्वासियों का अधिकार है, शैतान ने छल कपट के द्वारा उन्हें उनसे वंचित कर रखा है और विश्वासियों ने उसे ऐसा करने दिया है। परमेश्वर की यह बिल्कुल इच्छा नहीं है कि हम फटे हाल रहें। उसने कहा है कि हमें अपने जीवन में राजाओं के समान शासन करना है। कौन ऐसे राजा की कल्पना कर सकता है जो फटे हाल हो? जब भी हम किसी राजा के विषय में विचार करते हैं तो एक भव्य रूप ही सामने आता है। दोस्तों, यह भाग यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले भाग में। तब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। इससे हमें ऐसे ही वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता है।